खाने का डब्बा किसके लिए? भाभी ये हम आकाश के लिए खाना लेकर जा रहे हैं ऑफिस में। हम दोनों आज साथ में ही खाएंगे। अच्छा, कोई खास बात? नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है। अच्छा भाभी, अब हम ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है। भाभी आप यहाँ अकेले सब कुछ संभाल लेंगी ना? हमारा मतलब है खाना। तुम चिंता मत करो पूनम, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है। रामगढ़ जी का सामान पहुंच गया? पहुंच ही रहा होगा भैया जी। पहुंच रहा होगा। जाकर पहले विकास कॉलोनी का काम खत्म करो, उसके बाद रामगढ़ जी का सामान भेजो। और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है भैया जी, हम वैसे ही करेंगे। जाओ अभी। जी भी। अच्छा हुआ पूनम जी आप समय पर आ गई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए खाना लगाते हैं। क्या बात, मेरी बीवी के हाथों में तो जादू है भाई। अच्छा पूनम जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा जो शामियाने का बिजनेस है, आपको पता है हम लोगों के लिए कुछ घंटों के लिए कच्चे घर बनाते हैं। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपके, टेम्परेरी वाले घर। लेकिन ये जो बिल्डिंग बनाने का धंधा है ना, वो कितनी कमाल की बात है कि हम पक्के घर बनाते हैं लोगों के लिए, और वो भी हमेशा के लिए। अरे आप लोग खाना खा रहे हैं, माफ कीजिए मैं बाद में आ जाऊंगा। अरे नहीं ठेकेदार साहब बैठिए ना, आइए आइए, खाना खाएंगे? नहीं खाइए। मेरी आपसे जो फोन पे बात हुई थी ना, वो 2 कमरे बनाने को लेकर, उसका कुछ बजट बनाया आपने? आकाश बाबू आप तो सब जानते ही हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठेकेदार साहब वो सब मुझे नहीं पता, मुझे ये बताइए कि कितना पैसा लगेगा बस। आपने जो साइज बताया है उसके हिसाब से 2 कमरों का 1,90,000 के करीब तो सामान ही लग जाएगा। 40,000 मिस्त्री और मजदूरों के, कुल मिला के 2,30,000 के करीब खर्चा आएगा। मैंने बाकी सब इस पेपर पे लिख दिया है। ये तो सब ठीक है, लेकिन अपने जो कमरे बन रहे हैं उनमें सामान 1 नंबर लगना चाहिए। आकाश बाबू पूरी गारंटी है। चलिए ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन में फोन करता हूँ, बस 2-3 दिन में काम शुरू करते हैं। जी जी। खाना तो खा जाइए। बस शुक्रिया, खाइए। पूनम जी अब तो आप खुश है ना? आपने 2 कमरे बनाने की ख्वाहिश की और हमने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। देखा? पूनम जी क्या हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए, उदास क्यों लग रही? नहीं वो आकाश, कॉन्ट्रैक्टर ने 2,30,000 का बजट बताया ना। हाँ, लेकिन क्यों? नहीं वो यहाँ आने के पहले हम एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास गए थे, ऐसे ही आइडिया लेने के लिए कि 2 कमरों का बजट क्या आ सकता है। तो उसने हमें 2 लाख का बजट दिया। 1 मिनट, हमारे पास पेपर भी है। ₹30,000 का घपला। इस कॉन्ट्रैक्टर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आकाश 1 मिनट, इसमें जितनी गलती उसकी है उतनी गलती आपकी भी है। आपने ही तो मौका दिया उसे आपको धोखा देने का। हमारा मतलब है जिस चीज के बारे में हमें ही नहीं पता उसको लेकर ही तो कोई हमारे साथ बेईमानी कर सकता है ना। अब आकाश आप ही बताइए, आपको पता है कि 2 कमरे बनाने के लिए कितना खर्चा हो सकता है?
पूनम जी, तो इस बात पर निर्भर करता है कि सीमेंट का, लोहे का, बालू का, इन सब का क्या रेट चल रहा है, और फिर कारीगरों और मजदूरों से भी बात करनी पड़ेगी। तब जाकर कहीं इन सब का बजट निकलेगा और मैं आपको बता पाऊंगा कि 2 कमरे बनाने में कितना खर्चा है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको तो ईंट बालू इसका भाव पता ही होगा ना, तो आप हमें बताइए, उस हिसाब से हम बजट तैयार कर देते हैं। ईंट का भाव कितना होगा? पूनम जी, मुझे इन सब के बारे में कैसे पता होगा? मैं ये काम थोड़ी ना करता हूँ। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा ना कि 2 कमरे बनाने में कितना वक्त लग जाएगा? कितने दिन में हो जाएगा? मतलब 1 हफ्ता, 1 महीना। बारिश के पहले काम खत्म हो पाएगा या नहीं? पूनम जी, क्या आप तब से क्या सवाल पूछे जा रही हैं? भाई, आप शामियाने के काम के बारे में पूछेंगे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर जो काम मैं करता ही नहीं उसके बारे में कैसे बताऊंगा? अच्छा, 2 कमरे कितने वक्त में बनेंगे आपको ये नहीं पता, और आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं पूनम जी। तो ये वो सरप्राइज था जो आप मुझे देने वाली थी? अब समझ में आया। सॉरी आकाश, अगर आपको बुरा लगा हो तो। वो आपका उत्साह देखकर हमारी समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाएं। इसलिए 2 कमरों की बात का हमें सहारा लेना पड़ा। इसके जरिए हम बस आपको यही समझाना चाह रहे थे कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमें आता है, जिसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी हो। आकाश, हम आपको तरक्की करने से नहीं रोक रहे हैं, और हम जानते हैं कि कभी कभी तरक्की करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन ऐसे आंख बंद करके रिस्क लेना सही है क्या? आकाश, हम दोनों जानते हैं कि घर पे सब लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं, खुद से भी ज्यादा। इसलिए आप जो भी फैसला लेंगे उसमें तो वो हाँ कहेंगे ही ना। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई, अगर ये काम फ्लॉप हो गया तो उसका खामियाजा तो घर के सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा ना। और फिर क्या होगा? फिर आप पर से सबका विश्वास उठ जाएगा, और अगर विश्वास नहीं भी उठे तो आपकी तरफ से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी ना। आकाश, ये जो हमारे शामियाने का काम है ना, ये हमारा पालन करता है, और आज हमारे परिवार की जो भी हस्ती है वो सिर्फ इस काम की देन है। लेकिन आज बड़े काम की चमक धमक ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि अपने ही काम की खूबी हमें नजर नहीं आती। आकाश, अगर हमें कुछ बड़ा करना ही है तो हम अपने इस काम को बड़ा कर सकते हैं। अगर हमें पैसे इन्वेस्ट करना है तो हमें इसी काम में करना चाहिए। अगर रिस्क लेना है तो इसी काम में लेना चाहिए, क्योंकि आकाश, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो भी गई, अगर कुछ नुकसान भी हो गया ना, आकाश आप सब कुछ संभाल लेंगे। पता है क्यों आकाश? क्योंकि इस काम में आपको गिरकर भी संभलना आता है, और ये कंस्ट्रक्शन का काम, इसमें तो अभी भी आपको अपने पैर जमाने हैं। तो आकाश, आपकी तरक्की ज्यादा किसमें होगी? कंस्ट्रक्शन के काम में जहाँ आपको कुछ भी नहीं पता, या फिर इस शामियाने के काम में जिसके आप मास्टर हैं? जय हो बाबा जी की साले साहब। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। ओ, बड़ी माफी चाहता हूँ कि आप लोगों की बातें मेरे कानों में चली गई। अरे जीजा जी, तो कोई बात नहीं, आप तो घर के ही तो आदमी हैं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आप बड़े हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग मेरी इतनी इज्जत करते हो। लेकिन पूनम जी, बड़ा होने के नाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप आकाश को मत रोको। मतलब बाबा जी की दया से हमारे इस कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जीजा जी, देखिए, आप ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप इस बिजनेस में कितने सालों से, आपको इस काम का बहुत तजुर्बा है। लेकिन मैं
मैं तो इस काम में अभी नौसिखिया हूँ ना, तो मेरे लिए तो रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं अपना पैसा और दिमाग उसी काम में लगाऊं जिसका मुझे ज्यादा अनुभव है। इसीलिए मेरा केटरिंग और शामियाने का बिजनेस ही मेरे लिए अच्छा है। और हाँ जीजा जी, अब पूनम जी की बात मेरे अच्छी तरह समझ में आ गई। ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में मैं हाथ नहीं डाल सकता। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं हूं ना, मतलब पापा जी की दया से कोई प्रॉब्लम नहीं, बिलीव मी। जीजा जी मुझे मालूम है कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पूनम जी का कहना भी तो ठीक है ना। अरे आकाश बाबू मेरी बात जाने दीजिए ना। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने इस शामियाने और कैटरिंग के बिजनेस को ही और बड़े स्तर पर करूंगा। बस दुआ कीजिए ऊपर वाले से कि मेरा ये काम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। क्यों नहीं जी, आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे को तो बहुत खुशी होगी जी। मेरी तो दुआ हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। मैं चलता हूँ, मेरे को छोटा सा काम है जी। जय हो पापा जी की, जय हो। थैंक यू आकाश, हमारी बात समझने के लिए। नहीं पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।